स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने स्टैटिक्स का पार्ट। ये ना हर एग्जाम में आता है और खासकर आपके रेलवे एनटीपीसी का तो ये भाई फेवरेट है। आज की इस क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपके, ठीक है, पहले हम इन टॉपिक को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल टॉपिक होंगे आपके 7 टॉपिक से आपको 1 या 2 सवाल यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका मीन, फिर आपका मीडियन, फिर मोड, फिर रेंज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस, फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे आप बोलते हो विचलन गुणांक। अब समझना, पहले एक पॉइंट को समझो इन 7 पॉइंटों पर जाने से पहले कि सबसे पहले मीन। मीन क्या होता है? अगर कोई आपको सीरीज देके रखी, जैसे मैंने बोला कि भाई दो एक सीरीज आपकी 10 11, ठीक है, 10, यहां पर आपकी 9, फिर आपकी आ जाएगी कौन सी 8, फिर आ जाएगी आपकी 11, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, आपको बताना है इसका मीन क्या होगा। मीन का कुछ और मतलब नहीं होता है, एवरेज होता है। ठीक है, आप इस सीरीज को सबको जोड़ देना और जितने आपके पास पद है उनसे डिवाइड दे देना, आपको क्या मिल जाएगा? मीन मतलब एवरेज। चलो, अगला आपका मीडियन। मीडियन क्या होगा? इस सीरीज को आप एक व्यवस्थित क्रम में जमा लेना। व्यवस्थित क्रम में जमा लेना मतलब कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में, या फिर आप इसे जमाओगे घटते क्रम में। और जमाने के बाद इस सीरीज का, इस श्रृंखला का जो मध्य पद आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका मीडियन, मतलब माध्य का। ठीक है, माध्य का मतलब व्यवस्थित क्रम में श्रृंखला को जमाने के बाद मध्य बिंदु या मध्य पद को आप क्या बोलते हो? मीडियन। बहुलक, मोड, इस सीरीज में इसे आप क्या बोलते हो? बहुलक या फिर मोड। इस सीरीज में जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हुई होगी, सबसे ज्यादा बार होगी, वही आपका बहुलक कहलाएगा, वही आपका मोड कहलाएगा। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आपका रिपीट हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? आपका मोड। जैसे इस सीरीज में देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? इस सीरीज में आपका 10 हो रहा है। कितनी बार? 1 2 3, 3 बार। ठीक है, 11 कितनी बार हो रहा है? 1 2, ठीक है, 2 बार हो गया। और बाकी हर कोई एक एक बार आपके रिपीट हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की? 10। मतलब इस पूरी श्रृंखला का आपका जो मोड आएगा वो मोड क्या हो जाएगा? आपका 10। इनकी कहानी खत्म। अब अगला आएगा आपका रेंज। रेंज को आप परिसर भी बोलते हो, रेंज को आप सीमा भी हिंदी में बोलते हो। ठीक है, ये होता है आपका रेंज। अब समझना रेंज आप कैसे निकालोगे। ये पूरी की पूरी आपकी एक श्रृंखला पर डिपेंड होती है। ये सारी चीजें आपकी एक सीरीज पर डिपेंड रहेंगी। अब इस सीरीज के मैं आपको बोलूँ कि रेंज निकालो, आप क्या बोलोगे? इस सीरीज का सबसे बड़ा पद बताओ। सबसे बड़ा पद कौन सा हो जाएगा? आपका 12। सबसे छोटा पद बताओ। सबसे छोटा पद कितना हो जाएगा? 8। और इनका अंतर निकालोगे तो वो मिलेगा आपको 4। मतलब इस सीरीज का रेंज कितना आ जाएगा? आपका 4। सीमा, परिसर या फिर रेंज कुछ और नहीं, एक श्रृंखला का सबसे बड़ा पद और सबसे छोटे पद का अंतर आपका क्या हो जाएगा? रेंज, मतलब परिसर। ठीक है, अब आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा हम लोग आप होल्ड करो, क्योंकि इन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ऐसे आपको चीजें कम समझ में आएंगी। ऐसे देख लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन में आपको कहीं ना कहीं आपको माध्य की जरूरत पड़ती है। माध्य जैसे ही आप निकालोगे, मतलब मीन जैसे ही आप निकालोगे, फिर उस मीन से हर नंबर का आप डिफरेंस निकालकर स्क्वायर करोगे और दिए गए पदों से डिवाइड दोगे और उनका स्क्वायर रूट करोगे। ये क्या हो जाएगा? आपका मानक विचलन। फिर से समझो, सबसे पहले आप मानक विचलन के लिए मीन निकालते हो। ठीक है, फिर उस मीन को हर नंबर से आप घटाओ, हर नंबर से आप घटाओ, हर नंबर से आप लोग घटा दो, और घटाने के बाद जितने भी नंबर आएंगे उन नंबर से दे दो आप डिवाइड, और इनका पूरे का कर दो क्या? स्क्वायर रूट। आपको मिल जाएगा मानक विचलन। अभी जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इन्हें क्वेश्चन से मानक विचलन को ज्यादा समझेंगे। ठीक है, अब आपका क्या आएगा? अगला आएगा आपका वेरिएंस, मतलब विचरण, प्रसार या फिर प्रसरण। ये कुछ और नहीं होता है, ये बेटा आपका मानक विचलन जो भी आपको मिले ना, मानक विचलन जो भी आपका आए विचलन, ठीक है, इसका कर देना स्क्वायर, इसका कर देना स्क्वायर। अगर आपसे बोले कि इस सीरीज का आप प्रसरण बताओ तो कुछ मत करना, आप बस मानक विचलन को निकाल देना और उसका कर देना क्या? स्क्वायर। उसका कर देना क्या? स्क्वायर। वही हो जाएगा कि आपका प्रसरण, प्रसार या विचरण या फिर वेरिएंस। ये चीज समझ में आ रही? अगला आपका लास्ट पॉइंट, विचलन गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। याद रखना इसका आंसर हमेशा आपका परसेंटेज में आएगा, हमेशा आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, आंसर कैसे आएगा? सबसे पहले आप इसका मानक विचलन निकालना। ठीक है, मानक विचलन। ठीक है, और यहां पर डिवाइड दे देना किससे? आप माध्य से।
किससे डिवाइड दोगे, माध्य से, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100। ये लास्ट के 2-3 पॉइंट आपके नए हैं तो इन्हें एक बार अच्छे से आप लोग समझ लेना। सबसे पहले अगर आप विचलन गुणांक निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर मानक विचलन निकालो, उसमें डिवाइड दे देना माध्य से, जो भी आपका माध्य आएगा मतलब एवरेज आएगा किसी श्रृंखला का, और मल्टीप्लाई कर देना 100, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इस सीरीज का, इस श्रृंखला का जो गुणांक आएगा, जो आपका विचलन गुणांक आएगा, उसका आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ये 7 पॉइंट है। अब हम लोग करेंगे इन पॉइंट पर प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे पहला सवाल, आपको इस श्रृंखला का माध्य बताना, मतलब इस श्रृंखला का आपको मीन बताना। मीन का मैंने क्या बताया था कि मीन कुछ और नहीं, आपका एवरेज होगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 6 आपका 13, 13 और 4 17, 17 और 9 आपका 26 और 1 27, 27 और 4 आपका 31, 31 और 7 आपका 38, 38 48 57, ठीक है, 48 47, 47 और 9 आपका 47 और 9 कितना आ जाएगा आपका 47, 57 56, ठीक है। 5 कैरी करो, ठीक है, 5 कैरी करोगे यहाँ पर, 5 और 5 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 7, 25 और 7 मिलेगा आपको कितना 32, 32 और 4 36, 36 और 6 42, 42 और 2 44, 44 और 5 आपका 49, ये आएगा। अब इनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड दे दोगे तो इस श्रृंखला का जो माध्य आएगा वो कितना आएगा आपका 49.6, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि माध्य कुछ और नहीं, माध्य हमेशा आपका एवरेज होता है। श्रृंखला का जैसे आप एवरेज निकालना चाहो निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा माध्य। अगला आपको मिलेगा कि इस श्रृंखला का आपको माध्यिका बताना है। माध्यिका का फिर से रिवाइज करो कि श्रृंखला को व्यवस्थित क्रम में जमाओ। व्यवस्था कैसी भी हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, और जमाने के बाद जो मध्य पद आएगा वही आपका क्या होगा माध्यिका। कैसे, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में 1, 1 के बाद कौन सा आएगा आपका 3, ठीक है, 3 के बाद उससे बड़ा 5, 5 के बाद 6, 5, 5 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 9, ठीक है, 9 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 19। ये होंगे, ये चीज समझ में आ रही। अब देखो इनका मध्य पद कौन सा हुआ, 3 नंबर यहां से हटा दो, 3 नंबर यहां से हटा दो, मध्य पद मिलेगा आपको 6, और यही होगा इस श्रृंखला का माध्यिका। क्लियर है, व्यवस्थित क्रम में माध्यिका आपका क्लियर कि व्यवस्थित क्रम में जमाने के बाद जो आपका मध्य पद आए वही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका। अगला आपको परिसर निकालनी है, आपको सीमा निकालनी है, आपको रेंज निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, रेंज कुछ और नहीं होती, श्रृंखला का सबसे बड़ा पद और श्रृंखला का सबसे छोटा पद का अंतर हमेशा आपका रेंज हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका 7, सबसे छोटा पद कौन सा हो जाएगा 1, और इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 6। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला अब आपको बताना है बहुलक, ठीक है, अब आपको बताना है बहुलक। बहुलक बताओ, बहुलक मतलब जिस नंबर की उस श्रृंखला के अंदर जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक। मतलब सबसे ज्यादा 8 कितनी बार है, 8 है बेटा आपका 1 2 3 4 बार, ठीक है। 6 कितनी बार है आपका, 6 है आपका 1 2 और आपका 3 बार, ठीक है। 7 कितनी बार है, 7 है 2 बार, ठीक है। और कोई नंबर है क्या आपका 6 7 8 के अलावा नहीं। सबसे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी नंबर की है, 8 की, मतलब 4 बार। तो बहुलक की बात करोगे तो ये कितना आएगा आपका 8, ठीक है। अब आ जाओ माध्यिका पर। माध्यिका पहले व्यवस्थित क्रम में इनको जमाओ। कैसे, सबसे छोटा नंबर 6 है, कितनी बार है 1 2 3, तो 6 को लिख लिया। इसके बाद 7 कितनी बार है 2 बार, 7 को लिख लिया। इस अब क्या है 8, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 और आपका 4। अब यहां पर देखो 3 नंबर यहां से हटाओ, 3 नंबर यहां से हटाओ, 1 नंबर यहां से हटाओ, 1 नंबर यहां से हटाओ, तो माध्यिका कितनी मिलेगी आपको 7। बहुलक 8, माध्यिका 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग देख लो पर डे आपका शेड्यूल क्या रहेगा एमपी परीक्षा पर। एमपी परीक्षा मतलब एसएससी के एग्जाम और आपके एमपी और एमपी पीएससी के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैथ्स रहेगा आपका पर डे 12 बजे से, रीजनिंग रहेगा आपका 1:30 बजे से, और साइंस रहेगा पर डे आपका
3:30 बजे से। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग मिलेगा पर डे 10 बजे, 11 बजे मिलेगा मैथ्स, और साइंस एंड टेक आपको मिलेगा शाम को 8 बजे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, अब यहां पर आपको सारी चीजें बतानी, माध्यिका भी बतानी है, बहुलक भी बताना है, माध्य भी बताना है। सबसे पहले माध्यिका बताओ, तो एक काम करो, सबसे पहले इनकी व्यवस्था सुधारो। कैसे? इन्हें एक व्यवस्थित क्रम में जमाओ। जैसे 5 को लिख लिया, ठीक है, ठीक है, 5 के बाद 6 आएगा क्या? नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है, एक बार लिख लिया। 7 के बाद 8 कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, 1 2 और आपका 3। अब क्या आएगा? 9 कितनी बार? 1 2 3 4, 1 2 3 और आपका 4। अब इनकी अगर आप माध्यिका निकालोगे तो माध्यिका कैसे निकालोगे? 3 डिजिट यहां पर, 3 डिजिट यहां पर, ठीक है, 1 डिजिट यहां पर, 1 डिजिट यहां पर, मतलब माध्यिका कितनी आएगी आपकी? 8। ठीक है, सबसे पहले माध्यिका लिख ली, यहां पर 8 आएगी। चलो अब क्या होगा? बहुलक, सबसे ज्यादा कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी है? 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 3 बार है, 9 आपका 4 बार है, मतलब बहुलक क्या आ जाएगा आपका? 9। अब देखो माध्य कितना आएगा? 9 4 बार है मतलब 36, 8 3 बार है 24, ठीक है, और 7 और 5 आपका 12, तो 36 36 आपका मिलेगा कितना? 72। कितना मिलेगा आपको? 72। ठीक है, अब कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 से काटो कितनी बार? 8 बार, मतलब यहां पर माध्य भी कितना मिलेगा आपको? 8। तो आपका आंसर कितना होगा? 8 9 8, 8 9 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चीजें रिपीट होती हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जिनमें डाउट रहता है, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे हैं कि वितरण का माध्य आपका 7 है, मानक विचलन आपका 7 है, माध्य कितना? 21, मानक विचलन 7, तो विचरण गुणांक बताओ। मतलब आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब विचरण जब गुणांक बताओगे, ठीक है, विचरण जब आप गुणांक बताओगे तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आपका? सबसे पहले मानक विचलन, ठीक है, ये स्टैटिक्स का पार्ट है तो यहां पर आपको फॉर्मूले थोड़े से देखने पड़ेंगे। मानक विचलन और यहां पर आपका माध्य, और मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या हो जाएगा? 100। तो यहां पर क्या करोगे? मानक विचलन कितना है? 7, माध्य कितना है? 21, और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, तो आंसर कितना आएगा? 33.33%। 33.33%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर फॉर्मूला ये वाला आपको याद होगा तो इस सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं। अगला आपका मानक विचलन बताओ। अब यहां से आप समझना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मानक विचलन आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएंगे कि मानक विचलन आप निकालोगे कैसे। जैसे यहां पर सबसे पहले ये देखो कि आपको एक नंबर देखिए रखे 11 7 10 और आपके 13 और आपके 9, ठीक है। अब मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए श्रृंखला का माध्य। माध्य कैसे निकालोगे? ठीक है, 11 और 9 20, 13 और 7 20 20 40 और 10 आपका 50, और यहां पर कितने नंबर? 1 2 3 4 5, तो यहां पर माध्य कितना आएगा आपका? 10। कितना आएगा? 10। अब समझना मानक विचलन निकालने का तरीका। मानक विचलन को निकालने का तरीका समझो। सबसे पहले बेटा लगा दो आप इसमें रूट, ठीक है। अब इस 11 से इस 10 को घटाओ, इस 11 से इस 10 को घटाओ, 11 में से 10 जाएगा 1, इनका कर दो स्क्वायर, प्लस इस 7 से 10 घटाओगे तो माइनस में चले जाओगे तो -3 का कर दो स्क्वायर, प्लस इस 10 में से 10 को घटाओगे 0 आएगा तो 0 का कर दो स्क्वायर, 13 में से 10 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का कर दो स्क्वायर। इसी तरीके से 9 में से 10 घटा दोगे तो मिलेगा 1, वो भी माइनस का, तो कर दो आप स्क्वायर। अब डिवाइड किससे देना है बेटा? यहां पर आपको काउंट करो 1 2 3 4 5। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? सबसे पहले माध्य निकालो, फिर इस माध्य में से हर नंबर को घटा दो और जितने भी टर्म है उनसे आप दे दो डिवाइड। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा? रूट के अंदर सबसे पहले 1, फिर आपका 3 और 3 9, 0 को तो हटा ही दो, कोई वैल्यू नहीं, 9 प्लस आपका 1 और बटे आपका 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा? 9 और 1 10 10 20, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको? 20 बटे आपका 5, मतलब यहां पर क्या मिलेगा? रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर 4 मतलब 2,
रूट के अंदर 4 मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे आपके मानक विचलन पे। मानक विचलन आप लोग एक बार देख लेना, फिर से एक सवाल हम लोग करेंगे मानक विचलन का। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इस पूरी श्रृंखला का माध्य। कैसे, देखो 10 10 9 और आपका 10 और यहां पर 10, ठीक है, यहां पर 11, यहां पर 10 और यहां पर आपका 11, यहां पर आपका 9, यही आएगा। अब समझो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, माध्य निकालो। माध्य कैसे निकालते हो, मतलब इस श्रृंखला का आप एवरेज निकालो। ठीक है, कितना आएगा 1 2, ठीक है, 10 और 10 20, 20 30 40 50, 50 60 और आपका 70। ठीक है, यहां पर कितना आएगा 10 10 10, ठीक है, 9 और आपका 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 10, ठीक है, 20 और आपका 30 30 मतलब 30 और 11 41 41 50 50 और 4 आपका 90, 90 बटे आपका 9, तो कितना आएगा आपका 10। यहां पर पता चल गया माध्य कितना आएगा 10। अब मानक विचलन निकालो, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले बराबर करो, रूट के अंदर लगाओ। ठीक है, सबसे पहले 10 में से 10 को घटाओगे 0 का स्क्वायर, 10 में से 10 को घटाओगे 0 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इन नंबर से माध्य को घटाना है। 9 में से 10 को घटाओगे माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस 10 में से 10 को घटाओगे 0, प्लस 10 में से 10 को घटाओगे 0, ठीक है, 11 में से 10 को घटाओगे प्लस 1 का वर्ग, प्लस, ठीक है, 10 में से 10 को घटाओगे 0 का वर्ग, प्लस 11 में से 10 को घटाओगे 1 का वर्ग और यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग। ये चीज समझ में आ रही, और यहाँ पर काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं 9। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, सॉल्व करो। यहां पर आएगा 1 2 3 4, कितना आएगा 4 बटे आपका 9, और किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करोगे तो 2 बटे 3, मतलब इस पूरी श्रृंखला का जो मानक विचलन आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अब इस सीरीज का आप लोग एक बार और मानक विचलन बताओ। ठीक है, और इसी का याद रखना, अगर आप लोग विचरण गुणांक बताओगे तो जैसे 2 बटे 3 आया था, इसको स्क्वायर कर देते 4 बटे 9 हो जाता। मतलब जितना भी आपका मानक विचलन आएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको विचरण गुणांक मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन से समुच्चय हैं आपके, 14 15 16 16 और 17 और आपके 18, यही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मानक विचलन निकालने से पहले माध्य निकालो। क्या निकालोगे, माध्य। ठीक है, काउंट करो ना, 4 और 5 4 और 6 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 आपका, ठीक है, 36, 3 कैरी करोगे 4 5 6 7 8 9, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, 6 कम 6 6 6 36, टोटल 16। ठीक है, अब निकालो मानक विचलन। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले रूट के अंदर लगाओ। ठीक है, अब 14 में से 16 घटाओ तो कितना मिलेगा, माइनस का 2, और इनका करना है आपको स्क्वायर, प्लस 15 में से 16 घटाओ मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 16 में से 16 घटाओगे 0 का वर्ग, प्लस 0 का वर्ग, 16 में 17 में से 16 घटाओगे तो प्लस माइनस 1 का वर्ग, प्लस 18 में से 16 घटाओगे माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, अब बताओ कितने नंबर थे टोटल आपके, 6 थे। तो यहां पर क्या मिलेगा, 2 का वर्ग 4 प्लस आपका 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका 4 और बटे आपका 6। अब बताओ यहां पर कितना मिलेगा, रूट के अंदर 4 4 8 और 2 आपका 10 बटे 6, 10 बटे आपका 6, मतलब यहां पर क्या मिलेगा, रूट के अंदर 5 बटे 3। यह हो जाएगा आपका मानक विचलन इस समुच्चय का, रूट के अंदर 5 बटे 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। माध्य के आंकड़े आपको देखे रखे, इसका विचलन आपको बताना है। विचलन बताना है मतलब फिर से वही प्रोसेस, सबसे पहले आप लोग माध्य निकालो। अब मानक विचलन में, मानक विचलन की प्रैक्टिस में इसीलिए ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि इसे आपको निकालना है, तभी आप आगे के 2 पॉइंट निकाल पाओगे। कौन से, विचरण प्रसारण का, क्योंकि वहां पर कहीं कुछ और नहीं करना आपको। ठीक है, सीधा सीधा आपको
स्क्वायर करना है मानक विचलन का। और आपको अगर कॉफिशिएंट निकालना है, ठीक है, मतलब विचरण गुणांक निकालना है, तभी भी कहीं ना कहीं आपको मानक विचलन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले 2 के बाद 9, फिर आपका 9, फिर आपका 3, फिर आपका 6, फिर आपका 9, फिर आपका 4, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 3 आपका 13, 13 और 2 आपका 15, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपका 5 12, एक कैरी करोगे 5, यहाँ पर 3 और एक आपका 4, 42। अब यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड दोगे कितना आएगा 7 6 42। अब निकालो विचलन। विचलन कैसे निकालोगे, सबसे पहले 2 में से यहाँ पर घटाओगे 6, कितनी बार आएगा आपका 4, ठीक है। अब डायरेक्ट स्क्वायर ही करना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 9 में से 6 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 में से 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है। 6 में से 6 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 6 घटाओगे 2, 2 मतलब 4, यही मिलेगा। 6 में से 4 घटाओगे 2, 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, कितने हैं 7। अब इन्हें जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले 1 9 2 1 2 3 4, 9 4 36 और 4 40, 40 और 50 56, 56 बटे आपका 7, यही आएगा 56 बटे आपका 7। तो 7 से काटो कितना आएगा 7 8 56, मतलब रूट के अंदर 8, ठीक है। रूट के अंदर 8 मतलब 2√2, ये आना चाहिए इसका मानक विचलन। मानक विचलन ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 42/7 नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी और कैसे कैसे सवाल आएंगे, बस मानक विचलन अब आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अब मानक विचलन यहां पर आपको दे दिया, अब आपको बताना है इसका विचरण क्या होगा, मतलब इसका विचरण या प्रसार या फिर प्रसरण क्या होगा। कुछ और नहीं होगा बेटा, आपके मानक विचलन का स्क्वायर होगा, मतलब 6.5 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर करोगे 6 7 42 दशमलव आपका 5 5 25, मतलब 42 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए इस सवाल का करेक्ट आंसर। कुछ और नहीं होगा, विचलन मानक विचलन का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित है चीजें। माध्यिका आपको देखे रखी है कितनी 2.5, तो आपको x की वैल्यू बतानी। सबसे पहले माध्यिका निकालोगे, 3 पॉइंट यहां से हटाओ, 3 पॉइंट यहां से, 1 पॉइंट यहां से, 1 पॉइंट यहां से, ठीक है। 1 पॉइंट यहां से, 1 पॉइंट यहां से, माध्यिका कितनी आएगी आपकी 2 + x और बटे आपका 2 और बराबर आपको कितना मिलेगा 2.5। तो 2 + x बराबर आपका कितना मिलेगा 5। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आनी चाहिए आपकी 3। क्लियर है, तो x की वैल्यू मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब यहां पर देखना, अब विचरण गुणांक कैसे निकालोगे। याद रखना विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा आपका परसेंटेज फॉर्म में आता है। कैसे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मानक विचलन बटे माध्य मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। तो 5 बटे आपका 25 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 5 से काटोगे ये 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे ये 2 बार जाएगा, मतलब इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए आपका 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 20% यहां पर क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला आपका सवाल है, जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, तो इसका विचरण क्या होगा। सीधा आपको पता है कि 7 का स्क्वायर होगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूं कि यहाँ पर कुछ और नहीं, ये आपका, ठीक है, स्क्वायर होता है मानक विचलन का। जैसे अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है आपका, अब देखना विचरण आपका दे दिया, अब आपको इसका मानक विचलन बताना है। अभी जस्ट किया था वो इसका इनवर्स है, मतलब 144 का, ठीक है, 144 का आपको क्या करना है स्क्वायर रूट करना है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे घुमा घुमा के आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलो ये थे आपके 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, मानक माध्य मीन मीडियन मोड रेंज और आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये रेलवे के एग्जाम में हमेशा यहाँ से चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, अगर अभी तक आप लोगों ने प्ले स्टोर से परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एक बार आप लोग कर लो, और इसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है SOMSIR40। इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। कोई भी वीडियो कोर्स अगर आपको लेना हो या फिर कोई भी आपको मॉक टेस्ट लेना हो, उसके लिए आपको यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ।